नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 28 भारत। भोपाल रोड पर प्रधानमंत्री आवास योजना के मकानों का राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने किया निरीक्षण। घटिया निर्माण सामग्री पर जताई नाराजगी, मौके पर बुलडोजर चलवा कर दिए सख्त निर्देश। भोपाल रोड पर प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मुजफ्फरनगर विकास प्राधिकरण द्वारा निर्मित किए जा रहे 224 आवासों का आज प्रदेश सरकार के राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने स्थलीय निरीक्षण किया। लगभग 9 करोड़ रुपए की लागत से तैयार हो रहे इन आवासों के लिए शासन से अब तक 5.41 करोड़ रुपए की धनराशि प्राप्त हो चुकी है। निरीक्षण के दौरान मंत्री जी ने आवासीय भवनों के साथ साथ निर्माणाधीन ओवरहेड टैंक, बाउंड्री वॉल और बाहरी विद्युत कार्यों की गुणवत्ता पर भी नजर डाली। उन्होंने पाया कि कुछ मकानों में फिनिशिंग संबंधी कमियां हैं, जिन्हें तत्काल सुधारने का निर्देश ठेकेदार को दिया गया। सबसे अधिक गंभीर स्थिति बाउंड्री वॉल के निर्माण के देखने को मिली, जहां घटिया ईंटों का प्रयोग किया जा रहा था। मंत्री जी ने इस पर कड़ी नाराजगी जताई और मौके पर ही खराब हिस्से को बुलडोजर से गिरवाकर पुनः अव्वल दर्जे की सामग्री से निर्माण कराने के निर्देश दिए। साथ ही उपयोग की जा रही ईंट, सीमेंट और अन्य सामग्रियों के नमूने प्रयोगशाला जांच हेतु भेजने को कहा। इस अवसर पर प्राधिकरण की वाइस चेयरमैन कविता मीना ने बताया कि संदेहास्पद ईंट और सीमेंट के सभी सैंपल गाजियाबाद स्थित प्रयोगशाला में भेज दिए गए हैं। यदि जांच रिपोर्ट में गड़बड़ी साबित होती है तो संबंधित ठेकेदार को ब्लैकलिस्ट करने के साथ साथ उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि जहां भी दोयम दर्जे की सामग्री का प्रयोग किया गया है, वहां का निर्माण कार्य ध्वस्त कर दोबारा उच्च गुणवत्ता वाली सामग्री से कराया जाएगा। निरीक्षण के दौरान मंत्री जी ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए जीवन स्तर सुधारने का एक महत्वपूर्ण प्रयास है। ऐसे में निर्माण कार्यों में किसी भी स्तर पर लापरवाही या घटिया सामग्री बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि निर्माण की प्रत्येक प्रक्रिया पर कड़ी निगरानी रखी जाए और गुणवत्ता से कोई समझौता ना हो। इस मौके पर मुजफ्फरनगर विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष सिटी मजिस्ट्रेट मुजफ्फरनगर, सचिव, अधिशासी अभियंता विद्युत विभाग सहित प्राधिकरण का पूरा स्टाफ एवं संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। ये क्या है यार, ये ऐसे कैसे हो जाएगा? ऐसी बातें क्यों करते हो? जो कितनी मोटी यहाँ पे कितनी पतली है यार, अगर हम तो ध्यान देने के बाद फिर भी इस बात करो आप ऐसे कैसे हो जाएगा? फिनिशिंग तो देखने वाला नहीं है काम को, फिर पैसा तो पूरा लगना है। मैं अभी तो क्वालिटी में देखी तो समझ में आता है, ईंट को देखा नहीं, मैं तो फिनिशिंग देख रहा हूँ। अगर इसकी नींव निकलवा के देखे तो और ज्यादा क्वालिटी मिलेगी। तो तुम्हारी हालत फिनिशिंग में, फाइनल फिनिशिंग में ये हालत है, ईंटों का सीमेंट का पता नहीं क्या क्या हुआ आपको। ऐसा क्या वजह इसकी कि तुम इतना अच्छा काम करोगे जो मतलब इसमें ज्यादा बचत होती है? यहाँ देखो इसमें ये 5 इंच से कम से कम 6 इंच और ये यहाँ कितना मोटा हो गया, यहाँ भी पतला हो गया, आकर यहाँ पे मोटा हो गया, ऐसा क्यों हो रहा है? छत के अंदर भी इतनी नहीं है, देख क्या यहाँ डालो पर हम ये कमी निकाली इसके अंदर, कमी निकालने कमी नहीं निकालना, जो चीज ठीक नहीं है ये कमिश्नर साहब आए थे जब कमिश्नर साहब बोलते हैं इंजीनियर हैं, कमिश्नर करना से करवाई करना ऐसे जरा ऊपर देखिए आप, लकड़ी वाले लकड़ी वाले तो छोटी चीज मतलब ये एकदम ऐसा बना रखा है बिल्कुल। ये भी देखो मंत्री जी, रेत बिल्कुल, सीमेंट तो है ही नहीं, देखो पूरा रेत रेत कैसे झड़ रहा है हाथ से।
पीछे जा रहे हैं, एक मिनट पीछे पीछे को आ जाए यार, ये फोटो भैया थोड़ा सा कैमरा आ जाओ आ जाओ जी भैया। तीन में कौन कर रहा है यार, मकानों की पुट्टी कुछ नहीं है, ऐसे पेदी हो रही है। मकान पुट्टी कहाँ होती है? कोठी में होती है, जो 5 बड़ी कोठी होती है। ये कोठी है, उससे 5 पुट्टी होती है। सर ईंटें कौन सी हैं? हाँ ठेकेदार पिल्ली है, तो पिल्ली पिल्ली है मंत्री जी, ये तो कौन सी रहें? इधर मुझे आगे बताएंगे, तुम देख रहे हैं यही है, बताए दोबारा किए करिए, आगे भी दोबारा किए और आज मौके पे मुझे रुकवा दी। चलो ठीक है, सही। अरे काम भी देखिए, चक्के उठे यहाँ से जहाँ लग रही है ऐसा क्यों है? ये बताइए, ईंट उठी है तभी तो ये चट्टा, अगर चट्टा फिनिश होता है तो बारी बात माने था। आज मैं आपको देख रहा हूँ तो आपको दिख रहा है। ईंट कौन सी है? गलती से आई है। कौन सी है? नोट करो, मतलब मैं इससे कह रहा हूँ, बाकी तुम पन्नी तो है। शेर भाई जब ये मकान बन रहे थे ना, तब भी यहाँ पिल्ली पड़ी थी स्टार्टिंग में, अव्वल तो आई नहीं। राजस्थान भी जाए, महाराष्ट्र भी जाए, ट्रैक्टर ट्रॉली पे नहीं गाड़ी आ गई थी, घोड़े पे क्या हो सकता है? ये तो सारा यही फैक्ट्री में जा रहा है, यही चल रहा है, यही चला रहे हैं। जगह नहीं बनानी है, वो दूसरा वो कह रहा मेरा काम रुकवा दिया। मैडम कह रहा मेरा काम रुकवा दिया। सीमेंट का भी सैंपल लो, उसका ईंट का भी सैंपल लो। सीमेंट देख रहे हो आप? ये सब बताइए आप क्या कहना चाह रहे हैं? आप हैं इसी पिल्ली ईंट है ये भी। अरे हाथ कुछ कर ले भाई। दूसरे हाथ में लो। माननीय मंत्री जी द्वारा, और इसमें जो है बिल्डिंग्स बन गई हैं, एक्सटर्नल डेवलपमेंट जैसे सड़क, नाली, बाउंड्री वॉल, ड्रेनेज, बिजली के तार और पानी की टंकी, ये सब का काम अभी चल रहा है। कितनी लागत से इसको बनाया गया, कितना इसमें खर्चा? ये 9 करोड़ के आसपास का प्रोजेक्ट रहा है, और इसमें एक्सटर्नल डेवलपमेंट जैसे बताया, बिजली ओवरहेड, ये सब की अलग। कब शुरुआत हो जाएगी मैडम? इसका हम लोग कोशिश करेंगे कि अगले 3 माह में पूरी तरह से हैंडओवर के रूप में आ जाए,
और इसमें जो भी ये आपका बिजली के तार खंबे लग चुके हैं, इसमें तार खींचना है। ओवरहेड टैंक का काम शुरू हो गया, ये भी नेक्स्ट कोशिश रहेगा 3 माह में कंप्लीट हो। मैडम, मंत्री जी को खामियां मिली है, घटिया क्वालिटी की ईंट इस्तेमाल की जा रही है और जो बिल्डिंग बनाए गए उनसे रेत टपका, उसको लेकर क्या कहेंगे आप? जो ईंट जो ये सैंपल आप लोग सामने देख सकते हैं, हमने जैसे ही देखा इसको क्रॉस करवा दिया गया। जब भी इंस्पेक्शन होता है, अगर उसमें कुछ भी खराब क्वालिटी का सामान मिलता है तो उसमें तुरंत कार्रवाई हो जाती है। इनके सैंपल्स लिए गए हैं, इनको चेक कराया जाएगा। यदि खराब पाया जाएगा तो ठेकेदार के खिलाफ कार्रवाई भी होगी और जहां भी वो चीज का इस्तेमाल हुआ होगा उसको गिरा के उसका दोबारा से। मैडम, न्यू मैक्स सिटी चर्चाओं में है, भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं कि विभाग ने बहुत जल्दी उनको एनओसी दे दी, 9 दिन में ये दे दी, परमिशन दे दिया, कुछ इस तरह के क्या? इसमें गलत आरोप है। वो फाइल जो है नॉर्मली सभी फाइलों की तरह प्रोसेस हुआ है। शॉर्टफॉल उसमें एक बार लग चुका है। उन्होंने दोबारा फाइल का जो है ऑनलाइन ओबी पास से अप्लाई किया था, उसको नियमानुसार जितने दिनों में पास करने का जो शासन का निर्देश है 7 दिन में, उससे अधिक दिन में ही उसको पास किया गया है। और उसमें सभी विभागों से एनओसी ली गई है, पोल्यूशन से लेके तहसील से एनओसी उसमें प्राप्त है और बिजली विभाग से एनओसी प्राप्त है। जिस भी विभाग से संबंधित है सबसे उस पे एनओसी लेने के पश्चात ही उस फाइल को। मैडम जी, इसका घटिया सामान इसमें यूज किया गया है, जो ठेकेदार है उसमें भी कार्रवाई की जाएगी किस तरह? आपको मैंने बताया कि यदि सैंपल में वो निम्न क्वालिटी का पाया जाएगा तो तत्काल उसके खिलाफ ब्लैक लिस्ट होने की कार्रवाई की जा सकती है। ठीक। देखिए, मुजफ्फरनगर में हम यहाँ हैं और आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का और आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का ये ड्रीम प्रोजेक्ट है कि मध्यम श्रेणी के गरीब लोगों के लिए पक्के आवास। उसी क्रम में ये मुजफ्फरनगर विकास प्राधिकरण द्वारा 224 आवास यहाँ बनकर के तैयार हैं। उनका निरीक्षण आवंटन हो चुका है और बहुत जल्दी जो इनका आवंटन हुआ है उनको ये रहने की सुविधा दी जाने वाली है। कोई ये तो काम पेंडिंग है, उनका काम पूरा करने के बाद उनको दे दिया जाएगा। तो निरीक्षण यहाँ पर आज हुआ है, कुछ खामियां पाई गई हैं, तो वीसी प्राधिकरण को कहा गया है कि उसकी जांच करें और जांच कर ठेकेदार के विरुद्ध कार्रवाई करें। मंत्री जी, यहाँ पर आपने कुछ बड़ी खामियां पकड़ी है, जिसमें घटिया ईंटों का भी इस्तेमाल आपने फोड़ के भी देखी है। किस तरह कहेंगे सरकार के महत्व? कई क्वालिटी है जो मुझे लगा कि बहुत डाउन है और जो क्वालिटी जिस स्टैंडर्ड की होनी चाहिए वो नहीं है, तो अधिकारियों के प्रति बहुत उनको हिदायत दी गई है, नाराजगी व्यक्त की गई है। वो कहा गया उसको ठीक भी करें और जो ठेकेदार जिसने क्वालिटी का घटिया इस्तेमाल किया है उसके बाद जांच करा कर उच्च स्तरीय उसके उस पर कार्रवाई करें। मंत्री जी, सरकार तो गरीबों को आवास आवंटित कर रही है और जो अधिकारी जिनको बनाने का यहाँ पर टेंडर दिया गया है, जो ठेकेदार है सब गोलमोल कर रहे हैं, वो सब गोलमोल कर रही है। अभी मैंने प्रश्न से देखा कि कई कमियां मुझे पाई हैं, लेकिन जांच होने के बाद ही इसका निर्णय होगा। उसकी जांच कमेटी बनवा करके उसका हम फिर आपको बताएंगे। कुछ खामियां जी या बहुत कुछ खामियां? अब बहुत भी है, आपने देखा ही है जो खासतौर से ईंटों का, सीमेंट का जो हमने देखा है, प्रथम दृष्टया मुझे काफी उसमें कमी पाई गई है, उसकी हम जांच कराएंगे।